सोचिए, आधी रात है, गांव में न दूध है न चाय, और बाबा जुमदेव जी कहते हैं मुझे अभी दूध वाली चाय चाहिए, आप क्या करेंगे? एक बूढ़ा सेवक कहता है, बाबा इस जंगल में तो कोई गांव भी नहीं, दूध कहाँ मिलेगा? और तभी जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। मोगर कसा तालाब पर घटित घटना से सभी कुशलता पूर्वक शाम को मंगरली इस गांव में पहुंचने पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रमुख उपस्थिति में भगवत कार्य की प्रमुख बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित सेवकों ने इस मार्ग पर बने तत्व, शब्द और नियम सीखने के साथ ही इस मार्ग की उपासना करने एवं अनुभव आए उपरांत अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मंगरली में आए। सुख आनंदमयी वातावरण होने से बैठक बहुत देर तक चली। उसी समय रात के लगभग 12 बजे थे। बैठक समाप्त होने पर बाबा सेवकों से बोले, हमें अभी केवल दूध का चाय पीनी है। इस गांव में आए 2 दिन हुए, दूध की चाय नहीं मिली, वह अब चाहिए, ऐसी बाबा ने इच्छा प्रकट की। ये बातें सुन वहां उपस्थित सेवक हड़बड़ाया और उसने बाबा से विनती की कि बाबा इतने मध्य रात्रि को दूध कहाँ से मिलेगा? घर में भी दूध नहीं है, क्योंकि मेरी भैंस जंगल में चरने गई थी, तब बछड़े भी उसके साथ थे। उन बछड़ों ने भैंस का संपूर्ण दूध पी लिया। भैंस जब शाम को जंगल से चरकर आई तब मैं दूध निकालने के लिए गया था, तब भैंस ने एक बूंद दूध नहीं दिया था। अब बताओ बाबा, मैं दूध की चाय कहाँ से पिलाऊं? तब बाबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम उसके दूध कहाँ मिलेगा, तुम दूध कहीं से भी लाओ और मुझे केवल दूध का चाय पिलाओ। वह सेवक गौली यानी कि ग्वाला था और सामान्यतः 80 साल का बुजुर्ग था। उसने बाबा से कहा, बाबा इस जंगल में आसपास एक भी गांव नहीं और इस गांव में रात में दूध नहीं मिलता, ये मेरे जीवन भर का अनुभव है। तब बाबा जुमदेव जी ने कहा, मुझे तुम्हारा अनुभव मालूम नहीं और उसका कुछ करना भी नहीं है, हमें दूध की चाय अभी चाहिए। तब उस सेवक ने बाबा को विनती की कि बाबा आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने एक परमेश्वर की कृपा प्राप्त की है, भगवंत दूध देगा। तत्पश्चात बाबाओं ने उस सेवक से कहा, जिस भैंस ने एक भी बूंद दूध नहीं दिया उसी भैंस को सामने लाओ और घर में जाकर बाबा हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष अगरबत्ती लगाकर कपूर लगाओ और विनती करो कि बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को दूध की चाय चाहिए, अतः बाबा के लिए दूध दो। बाबाओं के ऐसा कहने पर उस सेवक ने बाबा के आदेश का पालन किया और उपर्युक्तानुसार विनती की। तत्पश्चात वह बाहर आया। भगवंत का नाम स्मरण कर उसने उस भैंस की पीठ पर जोर से थाप मारी और बर्तन लेकर वह भैंस का दूध निकालने लगा। आश्चर्य की बात ये कि जिस भैंस ने दूध नहीं दिया था उसी भैंस का दूध चर चर कर निकलने लगा। उस भैंस ने लगभग 2 लीटर दूध दिया। इस मार्ग का सेवक नवरगांव का सरपंच श्री वाघमारे यह गवली के पास देखने लगा तो उसे दूध से भरा हुआ बर्तन दिखा। उसने वह गंज बर्तन लाकर बाबा के पास रखा। तब सब लोग भगवंत की यह लीला देखकर अवाक रह गए। तत्पश्चात बाबाओं ने उस सेवक से कहा, इस संपूर्ण दूध की चाय बनाओ, इसमें जरा भी पानी मत डालना तथा बूंद भर दूध भी नहीं बचाना। तदनुसार उस संपूर्ण दूध की चाय बनाकर वह सभी को दी रही। उस वृद्ध गवली सेवक ने बाबा से कहा कि बाबा इसी भैंस की तरह दूसरी भैंस भी दूध देगी क्या? इस पर बाबाओं ने जवाब दिया, तुम अपना अनुभव लेकर देखो, तुम एक ही भगवंत के मन से सेवक हो और दिए गए तत्व शब्द नियम से चलते होंगे तो परमेश्वर अवश्य लाभ देगा। परमेश्वर देता है लेकिन मानव का परमेश्वर पर विश्वास नहीं। इसलिए बाबाओं ने तत्वों में बताया है कि इच्छा अनुसार भोजन, अर्थात मानव ने कोई भी इच्छा परमेश्वर के सामने प्रकट की तो वह उसे पूरा करता है, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान मानकर सत्य कर्म करना चाहिए। बाबा जुमदेव जी ने इस घटना से सिखाया कि इच्छा अनुसार भोजन जब भी मन से पूर्ण विश्वास के साथ एक चित्त होकर परमेश्वर से मांगा जाता है तो वह अवश्य देता है, लेकिन उसके लिए लक्ष्य साफ होना चाहिए और कर्म सच्चा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सेवकों को मेरा नमस्कार जी।